नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कल जो मैंने क्लास दी थी, पहली क्लास थी, हमने उसमें क्या सीखा था, कच्चा सीखा था हमने, और तुलपाई करना सीखा, हुकाई सीखे और काज बटन सीखे। ठीक है, आज की दूसरी क्लास में देखिए दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको मशीन चलाना सिखाऊंगी। बॉबिन में फिरकी में धागा किस तरीके से भरा जाता है वो बताऊंगी। देखिए दोस्तों, हमने जो है धागे को जो है फिरकी में लपेट दिया है, और अब मैं आपको धागा भरना बताऊंगी इसमें कि किस तरीके से भरना है धागे को। सबसे पहले हमने क्या करना है दोस्तों, एक कपड़े का टुकड़ा लेना है, और जो हमारा प्रेशर फुट होता है, यानी जहाँ पे हमारी सुई लगती है, उसके नीचे हमने एक रफ कपड़ा रख देना है। खाली नहीं चलाना है मशीन को, पहला स्टेप यही है। अब हमने क्या करना है दोस्तों, देखिए बाएं हाथ से धागे को पकड़ा हुआ है, और दाएं हाथ हमने जो है फिरकी पे पेचकस लगा के उस पे लगाना है, चक्के पे लगाना है। हमारे पास जो धागा भरने वाला होता है वो ख़राब हो जाता है, ख़राब यानी वो कभी ढीला हो जाता है, कभी टाइट हो जाता है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इस तरीके से जैसे वीडियो में दिख रहा होगा आपको, फिरकी में जो है पेचकस फंसाना है, और चक्के पे जो है उसको गोल गोल पैर चलाने हैं आपने, और अपने आप ही गोल गोल घूमेगा चक्का आपका, और आपका धागा जो है आसानी से भर जाएगा। पहले दिन दोस्तों चलाने में दिक्कत होगी आपको, धागे का जो है पकड़ने का बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम आएगी, पर उसके बाद जो है आसानी से आपका धागा भर जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, जो सुई के नीचे कपड़ा आपको ज़रूर रखना। कपड़ा नहीं रखेंगे तो आपकी जो सुई है नीचे दांतों में लग के टूट भी सकती है और ख़राब भी हो सकती है। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब ये है दोस्तों, बॉबिन में फिरकी कैसे लगानी है वो देखेंगे आप। ये देखिए, हमने क्या है, दाहिने हाथ से फिरकी को पकड़ा है, और बाएं हाथ से हम क्या कर रहे हैं, बॉबिन पकड़ा है। ये बॉबिन है हमारे पास। बॉबिन में क्या करना है, हमने धागे को जो है बाएं हाथ की तरफ होना चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके से हमने फंसाना है धागे में। ये देखिए, आपको नज़दीक करके मैं दिखाती हूँ, नज़दीक आएगा तो आपको बढ़िया से दिखेगा। ये देखिए, इस तरीके से हमने धागे को जो है बॉबिन में फंसाना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है दोस्तों, बॉबिन को, ये देखिए मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। ये फिरकी है, इसको फिरकी बोलते हैं। जो मेरे राइट हैंड में उसको फिरकी बोलते हैं, जो मेरे लेफ़्ट हैंड में उसको बॉबिन बोलते हैं। फिरकी को हमने बॉबिन में फंसाना है, और धागे को जो है लेफ़्ट हैंड की तरफ रखना है। किधर रखना है, लेफ़्ट हैंड की तरफ। राइट की तरफ रखेंगे तो धागा उल्टा आएगा आपका। ठीक है, अब हमने पकड़ लिया फिरकी को। नीचे जो है लगाने वाला होता है शटल पे, बीच में, ये देखिए दिख रहा होगा आपको, जहाँ मेरी उंगली है आपने वहाँ पे लगाना है, और एक खट की आवाज़ आएगी। सुई को ऊपर रखना है आपने, चक्के से घुमा के आपने सुई को ऊपर रखना है। सुई नीचे नहीं होनी चाहिए आपकी। अगर सुई नीचे होगी तो आपका धागा जो है नहीं लगेगा बढ़िया। नीचे की फिरकी जो है वो, बॉबिन जो है सही नहीं लगेगा। सही नहीं लगेगा तो आपकी नीडल भी टूट सकती है। ये देखिए दोस्तों, धागा इस तरीके से डलता है। मैंने रील को ऊपर फंसा रखा है जहाँ हम रील लगाते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट में लगाएंगे, फिर नीचे वहाँ से टेंशन में जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से लगाया जाता है धागा, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा होगा। 2-4 बार लगाएंगे आप तो आपको आसानी से आ जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से आपने जो है धागा भरना है, जैसे मैं लगा रही हूँ। इसमें धागा इस तरीके से लगाया जाता है। ये देखिए, पहले ऊपर से, फिर इस वाले में लगता है, फिर नीचे आते हैं, फिर यहाँ पे लगता है। अब नीडल में लगेगा। नीडल में लगाने के लिए दोस्तों हम एक आता है मार्केट में, आप जहाँ से टेलरिंग मटेरियल मिलता है वहीं आपको मिलेगा। तो मैं आपको उससे बताऊंगी कि किस तरीके से आपको उसमें फंसा के धागा लगाना है। अगर आप उसमें लगाने की आदत बनाएंगी तो आपकी जो नज़र है वो कमज़ोर नहीं होगी, क्योंकि सुई लगाते समय हमें अपना ध्यान एकदम से सुई पे रखना पड़ता है, तब जाके धागा लगता है। तो उसके लिए अपनी नज़र को बचाने के लिए दोस्तों आपने इस स्क्रू का इस्तेमाल करना है। जो ये मैं धागा डालने वाला लाई हूँ, धागा डालने वाला है मेरे पास, तो इसमें फंसाया जाता है धागा और आसानी से सुई में लग जाता है। मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, शॉर्ट्स में होगा चाहे लॉन्ग में होगा, मुझे ध्यान नहीं है। मैंने अपने चैनल में डाला हुआ है कैसे होता है, ये आपके सामने दिख भी रहा है।
उसमें एक तार फंसा हुआ होता है, उस तार को हमने सुई के अंदर डालना है और आगे से वो चौड़ा होता है भाग, उसमें आसानी से धागा चला जाता है। फिर उस धागे को पीछे खींचा जाता है और आराम से सुई में धागा लग जाता है। ये देखिए दोस्तों, आपने किस तरीके से जो है सीधी सिलाई लगानी है। सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना है, सीधी सिलाई लगानी है। मेरे पास ये है, किसी ने पर्दे दे रखे हैं सिलने को, मंदिर के पर्दे हैं, मंदिर में लगाना होगा इनको, तो मुझे दे रखे हैं। तो मैंने इसकी कटिंग करी थी जितना उन्होंने नाप दिया था। ये कपड़ा जो है आपस में इस तरीके से चिपक रखा है कि ये हट ही नहीं रहा है। सिल्क का कपड़ा है, तो सिल्क क्या होता है, जब हम उसकी कटिंग करते हैं तो चिपक जाता है, वहाँ पे दोनों परत जो है आपस में चिपक जाती है। ये देखिए दोस्तों, 2 पर्दे हैं ये। तो आपने ध्यान देना है कि सीधी सिलाई किस तरीके से लगेगी। मैंने इसी में खाली मशीन चलानी थी, मैंने सोचा इसमें भी सीधी सिलाइयाँ हैं तो इसी में लेके आपको बता दूं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है दोस्तों, कपड़े को जो है जितना हमें चाहिए कटिंग कर ली हमने उसकी, और अब हमने इसको किनारे से मोड़ते ही लाना है, सीधी सिलाई लगानी। इसी तरीके से आपको भी सीधी सिलाई लगानी है। जब आप सीधी सिलाई लगाएंगी तो आपको मशीन चलाना आराम से आ जाएगा इस तरीके से। ये देखिए, ज़्यादा दूर नहीं रखना है हाथ को, आपको जो है प्रत्येक स्टेप का ध्यान रखना है। जैसे मैं धागा रख रही हूँ, आपको भी अपनी हैबिट जो है इस तरीके से रखनी है। जो हैबिट आप दोस्तों शुरू में बना देंगे मशीन चलाने की, या किसी भी, देखा होगा आपने, ध्यान दिया होगा जब हम स्कूल पढ़ते थे, जब हम अपनी राइटिंग पे ध्यान देते थे तो आज तक भी हमारी राइटिंग जो है अच्छी होगी। या फिर हम कोई भी काम करते हैं, जो हम फर्स्ट में स्टार्टिंग में काम करते हैं वही हमारी हैबिट बन जाती है। तो इस तरीके से आप लोग भी अपनी अच्छी हैबिट बनाने की कोशिश करना। तो हमने इस तरीके से धागा कपड़ा मशीन के नीचे फंसाना है, इस तरीके से पकड़ के सिलाई लगानी है, दूर नहीं पकड़ना है कपड़ा। ये देखिए, ये देखो, इस तरीके से पकड़ना है। अब हमें तो स्पीड में सिलने की आदत है, तो हो सकता है मैं ज़्यादा दूर पकड़ रही होंगी कपड़ा, पर आपको इतना दूर नहीं पकड़ना है और पास पकड़ना है। जब आप भी स्पीड में सिलने लगेंगी तो आपको भी दूर से भी पकड़ोगे आप अपना कपड़े को, तो आराम से जो है सिल जाएगा। पर अभी जब तक आपको आता नहीं है तब तक आपने जो है पास से ही कपड़ा पकड़ना है। पास से क्या होगा, तो कपड़ा जो है सीधा रहेगा, सीधाई रहेगी उसकी, और आप आराम से सिल लोगे। तो इस तरीके से सीधा सिलना है, फिर आपको जो है सीधी मशीन चलानी आ जाएगी। 2-4 दिन आपको प्रैक्टिस करेंगी तो आ जाएगी आराम से। कोई बड़ा काम नहीं है पैर की मशीन चलाना, पर यह है कि उसके लिए थोड़ा सा बैलेंस बढ़िया से बनाना पड़ेगा आपको, नहीं तो सिलाइयाँ क्या होती है, इधर उधर जाती है। इधर उधर जाएंगी तो फिर टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो फिर वो मशीन जो है, सिलाई जो है अच्छी नहीं दिखेगी। उसको लुक भी होना चाहिए। जब हम कुछ भी काम करते हैं तो फिनिशिंग जो है, अगर आप सीधी सिलाई नहीं लगाएंगी तो उसमें आपका जो है फिनिशिंग भी नहीं आएगा। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने सिलाई लग रही है, किस तरीके से मैंने कपड़े को पकड़ा है, कैसे मैं धागा काट रही हूँ, कैसे मशीन को रोका जा रहा है। आपने उन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे, छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे, तो आपका जो है बढ़िया से सिलाई होगी। ये देखिए दोस्तों, ये सिल्क का कपड़ा है, थोड़ा फिसल भी रहा है। अगर आप एक ही बार में नहीं मोड़ पाओगे तो पहले छोटा सा आधा एक पैर की बराबर मोड़ना है कपड़े को, और एक सिलाई लगा देना, फिर दूसरी सिलाई लगाना। मैंने 2 सिलाई नहीं लगाई है, मैंने एक ही सिलाई लगाई है। अगर जब आपका बैलेंस बन जाएगा सिलने का, मशीन चलाने का, तो आप भी इसी तरीके से सिल सकते हो। बस इसी तरीके से है दोस्तों, इसी तरीके से सिलाई की जाती है। ये देखिए, ये हल्का सा काम है जिन्होंने मुझे दिया है, इतना काम तो हमें घर पे भी कर लेना चाहिए। इसमें ये कोई बड़ा काम नहीं है कि भाई टेलर को दो ये काम करने के लिए, है ना। पर जिन लोगों को नहीं आता है दोस्तों, उनको देना पड़ता है। इन्होंने 2 पर्दे दिए हैं मुझे, 50 रुपये का, 50 रुपये मैं एक पर्दे सिलने के लूँगी, और 2 पर्दे हैं इनके, 100 रुपये लूँगी मैं इस तरीके से। तो अगर वो खुद ही अपने आप घर में बनाती तो उनका जो है 100 रुपये की बचत हो जाती ना, कहीं वो पैसा और जगह काम आता। तो छोटी छोटी बचत से भी दोस्तों बहुत काफ़ी हो जाता है अपने लिए। पर मन है अपना अपना, अब ज़बरदस्ती भी हम किसी को नहीं कर सकते कि भाई आप लोग ये काम
करो करो। पर मेरे हिसाब से तो दोस्तों थोड़ा बहुत हुनर तो लेडीज़ों के पास होना ही चाहिए, ताकि हम अपने घर के छोटी मोटी सिलाई हम लोग कर सकते हैं। पर्दा बनाना, मंदिर का पर्दा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इसमें मैंने कुछ नहीं करा है, खाली मैंने सिलाइयों की सहायता से इसको बनाया है बस। अब इसके बाद दोस्तों मैं इसके लिए मैंने ऊपर से नेफा बनाया था, और अब मैं इसके लिए एक नाड़ा बनाऊंगी। तो दूसरा कपड़ा है मेरे पास, तो उसी से कटिंग करेंगे हम। नाड़ा बनाने के लिए क्या करना है दोस्तों, 2 इंच कपड़े की कटिंग करनी है हमने। मैंने आइडिया से लिया है, पर आप लोग जो है अगर बनाओगे तो 2 इंच कपड़ा लेना आप चौड़ाई में, लंबाई आपको जितनी चाहिए होगी नाप के हिसाब से लेना, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली है। जो मेरे पास दूसरा टुकड़ा था तो उसमें से मैंने काट दिया है, और अब बनाएंगे। देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको पहले एक तरफ से फोल्ड करना है, उसके बाद दूसरी तरफ से फोल्ड करना है, और उसमें सिलाई लगा देनी है। ये फिसल रहा है कपड़ा, इसको जो है समेटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग जो है, मैंने कल भी बताया था आपको, जब आप सिलाई सीखोगे तो कॉटन के कपड़े में सीखना, ठीक है। कॉटन का कपड़ा लेके आना, आता है कॉटन का सस्ता वाला कपड़ा भी आता है। सीखने के लिए आप लोग जो है कॉटन का कपड़ा ला सकते हो। ये सिल्क वाला है तो थोड़ा सा फिसल रहा है। अगर आप सिल्क का कपड़ा यूज़ करेंगी तो उसमें जो है फिनिशिंग नहीं आएगी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, सीखने के लिए आप लोग जो है कॉटन की कपड़े की मदद ले सकते हो, कॉटन का कपड़ा ला सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से ये देखिए दोस्तों, मैंने दोनों तरफ से इसको दबा दिया है, आधा आधा इंच दबा दिया है मैंने। और अब जो है इसमें मैं सिलाई लगा दूंगी, बस ये बन गया। इसी तरीके से दोस्तों आप भी सीधी सीधी सिलाई लगाना, और आप लोगों को बढ़िया से मशीन चलाना आ जाएगा। दिन भर में अगर 2-3 घंटे बैठेंगी तो एक ही दिन में आ जाएगा। और अगर आपको दिक्कत होगी, कहीं धागा भी, कई बार क्या होता है उल्टी चलती है मशीन, तो आप थोड़ा थोड़ा करके, कभी 1 घंटा कभी आधा घंटा, ऐसे ऐसे करके जितना आपके पास टाइम हो उस तरीके से आप मशीन में बैठना और मशीन चलाना। हाथ की मशीन तो और भी इजी होती है, पर पैर की मशीन जो होती है थोड़ा सा पैर का जो है बैलेंस बनाना पड़ता है, तब जाके चलती है। अगर आप उसका बैलेंस नहीं बनाएंगे तो उल्टी सीधी चलती है मशीन। कई बार हमारी सुइयाँ भी टूट जाती है। और अपना हाथ का भी ध्यान रखना है दोस्तों, उंगली का भी। मशीन के नीचे आपकी उंगली ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, अगर ज़्यादा जाएगी तो सुई चुभ जाएगी, कई बार चुभ जाती है। और ध्यान से सिलना है, अपनी नज़र जो है यहीं रखनी है। ऐसा नहीं कि मशीन चला रहे हैं और अपना ध्यान जो है इधर उधर रखने। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। आशा करती हूँ दोस्तों मेरा तरीका आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आएगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना। मेरे नॉलेज में जितना होगा सिलाई का बेसिक कोर्स मैं आप लोगों को अपने नॉलेज के हिसाब से पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को बताने की, और पूरा बताऊँगी जिस तरह से हमने सीखा है उसी तरह से मैं जो हूँ आपको बताऊंगी। हम दोस्तों अपनी शॉप चलाते हैं और अपने लिए आराम से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अर्न करते हैं, और अपने काम में दिन भर व्यस्त रहते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि भाई किसी से लेके हमें अपना काम करना है, अपना खर्चा चलाना है, ऐसा नहीं करते हैं हम लोग। हम अपना जो है खुद ही करते हैं और अपने घर में औरों की भी मदद करते हैं। आपके अंदर भी हुनर है दोस्तों, आप लोग भी अपने हुनर को जो है एक पहचान दो हो। अगर आप अपने हुनर को पहचान दोगे तो आप भी जाने जाओगे कि भाई काम करते हैं। घर का काम तो दोस्तों हर एक औरत को करना पड़ता है, हर एक औरत करती है, पर थोड़ा बहुत अपने लिए अलग से अपने नाम के लिए कि भाई हम इस तरीके से भी हुनर रखते हैं, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सिलाई करनी है आपने, कुछ ना कुछ आप लोगों को करना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों तीसरे नंबर की क्लास में। कल की क्लास होगी तीसरे नंबर की क्लास। कल मैंने आपको एक क्लास दी, आज दूसरी क्लास दे दी है, कल एक और क्लास दूंगी। इस तरीके से प्रत्येक दिन क्लास दी जाएगी। अगर आप लोगों को मेरा मेथड समझ में आता है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हो और इच्छुक लोग जो हैं मुझे इस सेवा का मौका दें, ताकि मुझे भी लगे कि भाई मैंने किसी को कुछ सिखाया है और किसी का मेरे सिखाने से किसी का कोई फ़ायदा हुआ है। मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में मिलेंगे।
आज के लिए आप जो मैंने इतना बताया आपको यही सीखा, अभ्यास करना आप। ठीक है, नमस्ते।